आज इंडिया में हजारों कपल सेम डे मैरिज के नाम पर कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कहता है कि लीगल है, कोई कहता है इलीगल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि कौन सेम डे मैरिज कर सकता है और कौन नहीं, और कब कोर्ट मैरिज ही बेस्ट सॉल्यूशन होगा। पुलिस कंप्लेंट आए तो क्या करना है, लड़का और लड़की के लिए बेस्ट लीगल प्रोटेक्शन क्या है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ऐसी कोई एक गलती आपके पूरे करियर को खराब करती है। सेम डे मैरिज क्या होती है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। सेम डे मैरिज जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें पहले मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में फेरे कराए जाते हैं, और ये एक रिलीजियस मैरिज होती है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई आते हैं। उसके बाद कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्ट सिर्फ इस मैरिज को रिकॉर्ड करता है, ना कि शादी करवाता है। और चलिए अब जानते हैं सेम डे मैरिज कौन कौन कर सकता है। सेम डे मैरिज के लिए जो रिलीजन है वो है हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। इसमें जो एज रिक्वायर्ड होती है वो लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल होनी चाहिए। दोनों अनमैरिड या डिवोर्सी या विडो होनी चाहिए। प्रॉपर मंदिर में रिचुअल्स से शादी होनी चाहिए। 7 फेरे होने चाहिए। उसका फोटो, वीडियो और मंदिर का सर्टिफिकेट मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए चाहिए होता है। पेरेंट्स की परमिशन लीगली मैंडेटरी नहीं होती। अब जानते हैं सेम डे मैरिज कौन नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम क्रिश्चियन से और क्रिश्चियन हिंदू, ये लोग आपस में इंटर रिलीजन मैरिज नहीं कर सकते। और अब जानते हैं सेम डे मैरिज करना कोर्ट में आपके लिए कब प्रॉब्लम बन सकता है, कब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, किन किन कंडीशन में आपको सेम डे मैरिज नहीं करनी है। फैमिली का कोई प्रेशर हो या फैमिली वाले अपोजिट हो तब आपको सेम डे मैरिज नहीं करनी है। लड़की अनसेफ हो तब नहीं करनी है। फेक मंदिर या फेक एजेंट का यूज किया गया हो तब आपको सेम डे मैरिज नहीं करनी है, क्योंकि किसी तरीके की अगर कोई लीगल कार्रवाई होती है तो आपको ये सेम डे मैरिज प्रॉब्लम में डाल सकती है। और ऐसी कंडीशन में कोर्ट मैरिज करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। कोर्ट मैरिज ही बेस्ट ऑप्शन होता है अगर इंटर रिलीजन मैरिज हो, पेरेंट्स अपोजिट हो, पुलिस कंप्लेंट का कोई रिस्क हो, और लड़का और लड़की को अगर लीगल प्रोटेक्शन चाहिए हो तो कोर्ट मैरिज ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को शॉर्ट में समझते हैं। पहले कोर्ट में इसका नोटिस फाइल होता है। 30 दिन का लीगल पीरियड मिलता है। इस 30 दिन के नोटिस पीरियड में किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कोर्ट डिसाइड करती है क्या करना है। और ऑब्जेक्शन भी सिर्फ पेरेंट्स के द्वारा ही लगाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने की भी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे 18 साल या 21 साल से एज कम हो तब, लड़की के साथ किसी तरीके का धोखा हुआ हो, लड़की को किसी तरीके का कोई नशा वगैरह देकर ये शादी रजिस्टर कराई जा रही हो तब, लेकिन उसके लिए भी प्रूफ करना होगा। पेरेंट्स का ये कह देना कि हम राजी नहीं है, कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें मैरिज ऑफिसर शादी करवाता है और सर्टिफिकेट मिलता है। ये कोई फेरों वाली शादी नहीं होती। ये मैरिज कोर्ट के सामने रजिस्टर्ड की जाती है। सेम डे मैरिज की तरह मंदिर के सर्टिफिकेट या फेरों के बिहाफ पर इस मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। इस शादी को मैरिज ऑफिसर खुद करवाता है, इसलिए ये शादी ज्यादा वैलिड होती है और इसे सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल मैरिज माना जाता है। दोनों मैरिज का प्रोसेस अलग अलग है। सेम डे मैरिज में पहले मंदिर में फेरे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, मंदिर का सर्टिफिकेट लगता है, विटनेस लगते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में इस मैरिज को रजिस्टर किया जाता है। ये सारा प्रोसेस एक ही दिन में हो जाता है, इसलिए इसे सेम डे मैरिज कहा जाता है। और कोर्ट मैरिज का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन पूरी तरह से लीगली सेफ होता है। नोटिस फाइल के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड और उसके बाद सेरेमनी जुडिशियली रिकॉर्ड की जाती है। पेरेंट्स अपोजिट हो तो ये लीगली बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों एडल्ट रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। मैं कोर्ट मैरिज को ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि इसमें लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। और कुछ केसेस में लड़कियां पेरेंट्स के पास जाने के बाद पलट जाती हैं और लड़के को जेल हो जाती है, या उस पर लड़की को टारगेट करके पेरेंट्स ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं जिनसे लड़के को जेल हो सकती है। इसलिए कोर्ट मैरिज बेस्ट ऑप्शन है। आप लीगली सेफ रहें, इसके लिए आपको कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए। मंदिर की मैरिज अगर पेरेंट्स अपोजिट हो तो रिस्की होती है। चलिए अब जानते हैं अगर मैरिज के बाद किसी तरीके की कोई पुलिस कंप्लेन आती है तो आपको क्या करना है। पुलिस कंप्लेन यूजुअली किस बात की होती है? किडनैपिंग, मिसिंग गर्ल और फोर्स मैरिज एलिगेशन लगता है। अब इसमें आपको क्या करना है, लड़का और लड़की दोनों का एज प्रूफ दिखाएं, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएं, लड़की का दिया गया रिटर्न स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, और ये सब आपको एडवोकेट के थ्रू ही रिप्लाई करना है। एडल्ट लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करे, ये कोई क्राइम नहीं है। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें लीगली प्रोटेक्शन मिलता है। और किसी भी तरीके की अगर आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होती है तो आपके पास उससे बचने के बहुत सारे प्रूफ होते हैं। मंदिर की मैरिज में प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली वीक होता है। और अब आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में कौन सा ऑप्शन ज्यादा टिकता है। सेम डे मैरिज भी इलीगल नहीं है, लेकिन हर कपल के लिए सही भी नहीं है। फाइनल एडवाइस एज अ एडवोकेट जो मैं आपको दूंगी
वो यही होगी, पेरेंट्स एग्री हैं और सेम रिलीजन है तो आप सेम डे मैरिज के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन किसी तरीके का कोई रिस्क है या इंटर रिलीजन है या फिर आपको किसी तरीके की कोई लीगल कार्रवाई का आगे खतरा है तो आपको कोर्ट मैरिज का प्रोसेस से फॉलो करना चाहिए। भले ही इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप इन फ्यूचर अच्छे से इसमें सेफ हो जाते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सही तरीके से सही सलाह देना है कि सेम डे मैरिज के नाम पर जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं और एजेंट के पास सेम डे मैरिज के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन सबसे बचने के लिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि आपको कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि जिन्हें इसकी ज़रूरत है ये उन तक पहुंच सके। और आपका सेम डे मैरिज या कोर्ट मैरिज को लेकर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।